मुस्कुरा करके दोनों हाथों को उठा करके बोल रहे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, हम दर्दिया फजूल हैं, हम दर्दिया फजूल हैं दिल टूटने के बाद। सुभान अल्लाह बोलते रहे, हमारे ज़हन पे शेर आते रहेंगे कि हम दर्दिया फजूल हैं दिल टूटने के बाद, हम दर्दिया फजूल हैं दिल टूटने के बाद, खैरात दीजिए ना हमें लूटने के बाद। हम दर्दिया फजूल हैं दिल टूटने के बाद, खैरात दीजिए ना हमें लूटने के बाद। मेरी माँ मान जा जन्नत का है सवाल, मेरी माँ मान जा जन्नत का है सवाल, जन्नत न मिल सकेगी तेरी रूठने के बाद। मेरी माँ मान जा जन्नत का है सवाल, जन्नत न मिल सकेगी तेरे रूठने के बाद। कल्ब में जज्बा ईमान कहाँ से आता या रसूल अल्लाह, तुम ना आते तो कुरान कहाँ से आता है, खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता है, खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। तैयारे हिंद खां खुसूफी समाज चलता है, उसी के ज़ेरे असर कामों काज चलता है। तुम्हारी हुकूमत को अभी की है मियाँ, यहाँ तो 800 साल से ख्वाजा का हिंदुस्तान चलता है। हज़रात मोहतरम हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला बैठे हैं, क्या मकाम क्या शान है आले रसूल का, हर ताजवर गुलाम है आले रसूल का। मुस्तफा ने कांधों पर बिठाकर बता दिया दिल तोड़ना हराम है आले रसूल का। मुस्तफा ने कांधों पर बिठाकर बता दिया दिल तोड़ना हराम है आले रसूल का। और आसिफुल कादरी मुरादाबादी कहता है कि जो अदब करता नहीं सैयदों का दोस्त हो, इल्तिजा है उसको महफिल में बुलाना छोड़ दो। बुग़्ज़ जिसके दिल में है आले नबी का कदीर, उससे कह दो खुद के सपने सजाना छोड़ दो। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया तो समंदर तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सदियां तेरी गुजार दे वो सजदा तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। लीजिए हज़रात बहुत तेजी के साथ अब मैं आपके सामने खतीब अहले सुन्नत नासिर मसलक आला हज़रत हमदर्द क़ौम मिल्लत मसलह क़ौम मिल्लत हुज़ूर सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला को पेश करता हूँ। आप हज़रात सुनने के मोड में हैं, सुनने के मोड में हज़रत को मुस्कुरा कर नारे का जवाब दीजिए, मोहब्बत के साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर। माशाअल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हैं आप हज़रात मुस्कुराते हुए, और मुस्कुराना तो नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, जो नबी की सुन्नत को जिंदा करता है सो शहीदों को सवाब अता फरमाता है रब्बुल इज्जत। हज़रात मोहतरम आप लोग भी आगे आ जाए, थोड़े से आप लोग आगे आ जाइए, मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा, इसलिए हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला को कहना ना पड़े, इसलिए मैं आपको बिल्कुल प्रोग्राम बना रहा हूँ। आप हज़रात आगे आ जाइए, और जो पीछे बैठे इधर आ जाए भाई, हमारी बात को बुरा ना माने, जरा मोहब्बत के साथ दोनों हाथ उठाकर बोलें या रसूल अल्लाह। हज़रत का इस्तिक़बाल कर ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लो देख लो अभी रुक जाओ कैसे लेके उठूंगा, तोशा आखिरत का इनसे लेके उठूंगा। खुदा से जन्नत लेकर मेरा दिल नहीं बहलता, पंजतन हो 5 हिस्से लेके उठूंगा। अशकों का मेरी आँख में तो पान उठा हो, अशकों का मेरी आँख में तो पान उठा हो, अशकों का मेरी आँख में तो पान उठा हो। और जिस्म तेरे शहर की मिट्टी से अटा हो, और जिस्म तेरे शहर की मिट्टी से अटा हो। और ये हाल मेरा सारा जगह देख रहा हो, ये हाल मेरा सारा जगह देख रहा हो। और दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो।
हाँ सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, दोनों हाथों को उठाए बोले या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। बहुत ही प्यारा शेर पहुंचाता हूँ, समाज करें। आमाल ही देने लगे जिस वक्त गवाही, जिसके जैसे अमाल होंगे हर जिस्म का हर अज़ू गवाही देगा मैदान महशर में। जिस अज़ू से हमने कोई अच्छा काम किया वो भी गवाही देगा, जिस अज़ू से हमने बुरा काम किया वो भी गवाही देगा। समाअत करें, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आमाल ही देने लगे जिस वक्त गवाही, होठों पे फकत चेहरे पे गुनाहों के सबब छाए सियाही, चेहरे पे गुनाहों के सबब छाए सियाही। और मुजरिम के करे मुजरिम की करे आप अगर पोस्ट पनाही, मुजरिम की करे आप अगर पोस्ट पनाही। और ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही। और वो किसको मिले, किसको मिले, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। इस अशार में नबी के मौजज़ा समाअत करें, मोहब्बत से बोल दें या रसूल अल्लाह। जो लोग आज नबी को अपनी तरह कहते हैं, अगर वो किसी को एक प्याला पानी दे तो उस एक शख्स की प्यास ना बुझे, लेकिन मेरे नबी का ये आलम है, अगर एक प्याले में अगर अपनी अंगुष्ठ डाल दे तो 70 सहाबा शीर हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोल दें या रसूल अल्लाह। जो चांद के टुकड़े करे सूरज को फिरा दे, किसी में औकात जो चांद के टुकड़े कर दे नहीं कर सकता, बगैर हाथ लगाए तो लकड़ी नहीं तोड़ सकता। समाअत करें, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जो चांद के टुकड़े करे सूरज को फिरा दे, जो गालियां सुन करके हिदायत की दुआ दे, जो गालियां सुन करके हिदायत की दुआ दे। और एक दूध के प्याले में जो 70 को पिला दे, एक दूध के प्याले में जो 70 को पिला दे। और मंगता तो मंगता कोई शाहों में दिखा दे, मंगता तो मंगता कोई शाहों में दिखा दे, मंगता तो मंगता कोई शाहों में दिखा दे। जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। जश्न शादी मनाने का दिन आ गया। बड़ी मुद्दत से इंतजार होता है माँ बापों को, घर वालों को, भाइयों को कि कब हमारे भाई के सर पर सेहरा सजेगा, कब हम खुशियां मनाएंगे। खुशियां मनाने का तरीका होता है, कोई शैतान के रास्तों पर चलता है तो कोई मेरे नबी के रास्ते पर चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह अली जनाब लियाकत साहब ने दुनिया वालों को यह बता दिया कि हम किसी दुनियादार के गुलाम नहीं बल्कि मदीने के ताजदार के गुलाम हैं। हम
शैतान को खुश नहीं करते हैं बल्कि अल्लाह उसके रसूल को खुश करते हैं। समाअत करें, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। जश्न शादी मनाने का दिन आ गया, जश्न शादी मनाने का दिन आ गया, और जश्न शादी मनाने का दिन आ गया, जश्न शादी मनाने का दिन आ गया, और इनको दूल्हा बनाने का दिन आ गया, इनको दूल्हा बनाने का दिन आ गया, इनको दूल्हा बनाने का दिन आ गया। और दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने बच्चों से माँ करती है। बाप भी बड़ी मोहब्बत करता है, लेकिन इजहार सबसे ज्यादा माँ करती है मोहब्बत का। माँ के बारे में शेर लिखा है शायर ने, समाअत करें, मोहब्बत से बोल दें या रसूल अल्लाह। माँ ने दे कर दुआएं खुशी से कहा, माँ ने दे कर दुआएं खुशी से कहा, और माँ ने दे कर दुआएं खुशी से कहा, माँ ने दे कर दुआएं खुशी से कहा, माँ ने दे कर दुआएं खुशी से कहा, क्या चांद सी दुल्हन लाने का दिन आ गया, चांद सी दुल्हन लाने का दिन आ गया, चांद सी दुल्हन लाने का दिन आ गया। और वालिद को कितनी खुशी होती है, शेर में समाअत करें, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। और दिल ये वालिद का खुश होके कहने लगा, दिल ये वालिद का खुश होके कहने लगा, और दिल ये वालिद का खुश होके कहने लगा, दिल ये वालिद का खुश होके कहने लगा, क्या घर पे जलसा, घर पे जलसा सजाने का दिन आ गया, घर पे जलसा सजाने का दिन आ गया, घर पे सजल सा कराने का दिन आ गया। और यहाँ पर उनके दोस्त अहबाब बैठे हैं, समाअत करें, शेर मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सदकाए पंजतन ए मेरे दोस्तों, 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 आज दिल से लुटाने का दिन आ गया, आज दिल से लुटाने का दिन आ गया, जश्न शादी मनाने का दिन आ गया, जश्न शादी मनाने का दिन आ गया, इनको दूल्हा बनाने का दिन आ गया। कि कोई तादाद नहीं, लेकिन हजरात गिरामी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का करोड़ों बार एहसान है कि हम गैर मज़ाहिबों को अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तमाम मज़ाहिबों में पैदा न करके हमें मजहब इस्लाम में पैदा किया। सुभान अल्लाह।
और हमें फख्र है, और हमें फख्र क्यों ना हो जब कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। हजरात गिरामी, हम क्यों किसी मजहब को माने, हम तो उस मजहब को मानेंगे। इसमें कुरान पाक ने इरशाद फरमाया कि अगर दुनिया में तमाम मज़ाहिबों में अल्लाह के नजदीक अगर कोई मजहब अच्छा है वो मजहब इस्लाम है। हजरात गिरामी, हम उसी मजहब को मानने वाले हैं। हजरात, आज हम मजहब इस्लाम को मानने वाले तो है, लेकिन जो मजहब इस्लाम ने हमको तरीका बताया, हमें जो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिंदगी जीने का सलीका सिखाया, बुजुर्गान दीन ने हमको जो तरीका बताया, अल्लाह तबारक व तआला ने हमको जो कुरान पाक में मतलब जिंदगी जीने का तरीका सिखाया, हमने आज वो रास्ते छोड़ दिए हैं। आज हमने नबी का तरीका छोड़ दिया है, नबी की सुन्नतों को छोड़ते चले जा रहे हैं। आज हम अगर मस्जिदों में देखें तो मस्जिदें खाली नजर आती हैं, मस्जिदें हमारी आबाद नहीं है, हमारे मदरसे आबाद नहीं है। आज मदरसों को देखा जाए तो वो बस्ती के बच्चों से खाली है। ना तो हम दुनिया की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ना हम दीन की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। आज अगर हम अपने बच्चों पर फोकस कर रहे हैं तो वो सिर्फ इस बात पर कर रहे हैं, अगर हमारा बच्चा पैदा हो जाता है तो हम सबसे पहले अपने बच्चों के बारे में ये सोचना शुरू कर देते हैं। हमारी तुर्कान का मामला तो ये है, जब बच्चा 8 से 10 साल का शुरू हो जाता है तो हजरत गिरामी, बाप के दिल में ये ख्याल आता है कि हम अपने बेटे को जो है अहमदाबाद या दिल्ली भेज दिया जाए, इसको सिलाई पर डाल दिया जाए। अभी उसने ना कुरान पढ़ा है, ना उसने अपना नाम लिखना सीखा है, ना अपने माँ बापों की इज्जत करना जाना है, ना अपने माँ बापों का अदब करता है, ना मदरसे में पढ़ने के लिए गया है। हजरत गिरामी, क्या हम अपने उस जाहिल बेटे को, हजरत गिरामी, क्या हम उस जाहिल बेटे को जब दुनिया में काम करने के लिए डालेंगे तो हजरत गिरामी जब बड़ा हो जाएगा तो हम उससे क्या उम्मीद रखते हैं? आज हमारी औलाद जो है नाफरमान क्यों नजर आती है? आज हमारी औलाद हमें गालियां क्यों दे रही है? आज हमारी औलाद जो है हमारी जो है फरमाबरदारी क्यों नहीं कर रही? हजरत गिरामी, इस क्या यही है कि आज हम जो है दीन नहीं सिखा रहे हैं, न दुनिया सिखा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको जहालत सिखा रहे हैं। हजरत गिरामी, ये माँ बाप पर उसका हक है कि उसको जो है दीनदारी सिखाई जाए, उसको बचपन में मदरसे में भेजा जाए। आज जगह जगह पर हर बस्ती में मदरसा चल रहा है, लेकिन वो मदरसे बच्चों से खाली हैं। अगर हम भेज रहे हैं तो दुनिया की तालीम तो दिला रहे हैं, लेकिन हजरत गिरामी दीन की तालीम से तब भी दूर है। क्या आपको पता नहीं है? आपको मरना है, दुनिया से जाना है, और दुनिया से जाने के बाद आपको पता है कि दुनिया से आप कितनी भी नेकियां लेकर के जाएं, लेकिन हो सकता है आपको नेकियों की जरूरत पड़े। अगर आपको नेकियों की जरूरत पड़ेगी, अगर आपका बेटा कुरान पाक पढ़ा होगा, आपका बच्चा कुरान पाक पढ़ा होगा, हाफिज कुरान होगा, आलिम दीन होगा, तो वो आपकी कब्र पर एक पारा या एक रुकू ही पड़ेगा, उसका सवाब आपको पहुंचेगा। और हो सकता है इसी पढ़ने की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला आपकी मग़फ़िरत फरमा दे और आपको जन्नत नसीब फरमा दे। हजरत गिरामी, ये दीन की या कुरान पाक पढ़ने की बरकतें हैं। हजरत, आज हमको बच्चों को दीन जरूर पढ़ाना चाहिए, कुरान पाक जरूर पढ़ाना चाहिए, और हो सके तो बेहतरीन आलिम दीन अपने बच्चों को बनाए। आज हमारा मुआशरा दूसरी तरफ जा रहा है। आज हमारे मुआशरे में अल्हम्दुलिल्लाह लायक मुबारकबाद है लियाकत भाई, जिन्होंने अपने बेटे की शादी के मौके पर कुरान इस महफिल को सजाया, इस नबी की महफिल को सजाया और दुनिया वालों को बताया कि अगर तुम्हारे घर में कोई खुशी का मौका हो तो किसी शैतान को खुश मत करना, बल्कि नबी और अल्लाह उसके रसूल को खुश करना, और दुनिया वालों को ये पैगाम देना कि हम जो है जब हमारे घर में खुशी होती है तो हम किसी दुनियादार की महफिल नहीं बल्कि मदीने के ताजदार की महफिल सजाया करते हैं। हजरत गिरामी, आज हमारी शादियों में डीजे बाजे और दुनिया भर के तमाशे हो रहे हैं। हजरत, फिर भी उसके बाद हम बरकतों की उम्मीद रखते हैं अल्लाह तबारक व तआला से। हजरत,
जो लोग डीजे बजाते हैं वो बरकतों की उम्मीद न रखें, क्योंकि जो इंसान जिस गुनाह की बुनियाद रखता है उस गुनाह में जितने लोग मुलव्विज होते हैं, उस गुनाह में जितने लोग मुलव्विज होते हैं, उन लोगों का जिम्मेदार सिर्फ वो होता है जो गुनाह की बुनियाद रखता है। याद रखना, अगर कोई डीजे बजाता है तो जितने लोग उसमें शरीक होते हैं वो तो गुनाहगार होंगे ही होंगे, लेकिन उससे सबसे बड़ा गुनाहगार, सबका जिम्मेदार वो होगा जो इस चीज की बुनियाद रखेगा। हजरात, हम इतने गुनाहगार हैं, हम अपने आप को कैसे बचा पाएंगे कब्र में या हश्र में? पहली मंजिल जो है कब्र है, बड़ा उससे बचना बड़ा मुश्किल है। तो हजरात किरामी, आगे जाकर के क्या होगा? अपनी बात को यहाँ पर खत्म करता हूँ क्योंकि वक्त कम है और फहरिस्त बड़ी तवील है। मैं बस ये कहने पर बोल गया, हालांकि तकरीर करने का मेरा कोई मौका नहीं था, लेकिन मुतवल्ली साहब ने कहा कि चंद बातें ही बताएं, लेकिन बताएं। इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो भरपूर आपकी खिदमत की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं मेरे बोलने में जो गलती हुई हो उसको रब तबारक व तआला माफ फरमाए। एक बार कलमा तय्यबा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह।